हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डीएसयू वाला। दोस्तों आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी स्टूडेंट के लिए जो भी डीएसयू में 2024 से 25 के सेशन में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो भी डिप्लोमा कोर्स में। तो उनके लिए डीएसयू की तरफ से नोटिस आ चुका है। तो आप अपना जो है एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं डीएसयू में ऑनलाइन। ठीक है, लिंक हमारे पास आ चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने डीएसयू की ऑफिशियल लिंक यहाँ पे खोल के रखी हुई है। ठीक है, ये मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, वहाँ से आप जाके यहाँ पे अपना जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हो इजीली। ठीक है, कुछ आपको इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। लेकिन रजिस्ट्रेशन करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास पीसी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अपना जो है एप्लीकेशन आप लोग पीसी से भरें ऑनलाइन। क्योंकि फ़ोन में क्या होता है, कई बार हमारे पास कॉल्स आ जाते हैं, तो जिस वजह से हमें डिटेल्स जो भरनी होती है, जैसे हमने ईमेल आईडी भरी होती है, फ़ोन नंबर भरा होता है, तो वो सब रिफ्रेश हो जाता है। तो वो सब हमें फिर से भरना पड़ता है। ठीक है, तो फ़ोन में कुछ इस तरह की दिक्कतें आती हैं। तो अगर आपके पास पीसी है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पीसी में अपना जो है एप्लीकेशन ऑनलाइन भरें। ठीक है, अदरवाइज आपके पास फ़ोन है तो आप फ़ोन से भी भर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि आपको ये वाली वेबसाइट के बारे में, कि इस वेबसाइट पे आप रेगुलर चेक करते रहिएगा डीएसयू के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो कि ये साइट नहीं चल रही है। मैं रिलोड करता हूँ, यहाँ पे साइट को देख सकते हो, साइट नहीं चलेगी, आपको कुछ ऐसे इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे डीएसयू ने अपडेट नहीं किया, शायद साइट मेंटेनेंस पे चल रही है इस वजह से। होपफुली जहाँ तक है जल्द से जल्द इस साइट पे भी, ऑफिशियल साइट पे भी अपडेट आ जाएगा। फिलहाल हमारे पास ऑफिशियल लिंक है, तो मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से अपना जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं घर बैठे इजीली। ठीक है, सबसे पहले आपको लिंक पे क्लिक करना है। लिंक पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा न्यू रजिस्ट्रेशन का, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद अपना जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो एप्लीकेंट्स फुल नेम, जो भी स्टूडेंट का नाम है वो यहाँ पे आपको डालना है। जैसे मैं अपना नाम डालता हूँ पीयूष झा। यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। यहाँ पे आपको डे सेलेक्ट करना है, ये मेरा 7 दिसंबर। और ये यहाँ पे आप देख सकते हो 2004 मैंने भर दिया। ठीक है, अब नीचे आप स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे नीचे आप आ चुके हैं। नीचे आप देखेंगे एप्लीकेंट्स ईमेल, तो यहाँ पे आपको अपनी ऐसी ईमेल आईडी डालना है। यहाँ पे ध्यान से आप लोग भरिएगा। ठीक है, आपको एक एक्टिव ईमेल डालनी है जो आपकी कभी बंद ना हो, क्योंकि ये ईमेल आईडी आपके डीएसयू के सारे रिकॉर्ड्स में ऑफिशियल जो भी आपके यू नो आपकी स्टूडेंट आईडी बनेगी, जो भी आपका रिकॉर्ड बनेगा डीएसयू यूनिवर्सिटी में, तो आपकी इसी ईमेल से बनेगा। तो कोशिश ये करना कि एक ऐसी एक्टिव ईमेल आईडी डालो जो आपकी कभी बंद ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप कोई भी ईमेल आईडी डाल सकते हो। ठीक है, लेकिन ईमेल आईडी वही डालना जो आपकी हमेशा एक्टिव रहे, जिसका आपके पास एक्सेस हमेशा रहे। ठीक है, कई बार ये होता है स्टूडेंट के पास आईडी नहीं होती है, वो मैंने बहुत सारे ऐसे देखे हैं कि वो आईडी तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ये डाल देते हैं, लेकिन जब उनके पास ये आईडी मांगी जाती है कि आपने डीएसयू में कौन सी आईडी दी थी, तो वो कहते हैं कि सर मेरे पास तो ये आईडी नहीं है, मेरे फ़ोन में नहीं है। ठीक है, जिसकी है वो अपना पासवर्ड नहीं बता रहा है। तो आईडी यहाँ पे अपनी डालना, और अगर आपकी ईमेल आईडी नहीं है तो आप बना लेना। ठीक है, यूट्यूब से देख के ईमेल आईडी इजीली बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने ईमेल आईडी डाल देते हैं। ईमेल आईडी डालने के बाद उसको अच्छे से रीचेक कर लेना कि आपने सारे जो लेटर्स हैं एकदम सही लिखे हैं या नहीं लिखे, कोई भी कैपिटल या स्मॉल है तो वो आप उसको चेक कर लेना। ठीक है, और सिंपली आप यहाँ पे इसको कंट्रोल C से कॉपी करके नीचे पेस्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पे हमने री एंटर कर दिया है ईमेल एड्रेस। ठीक है, पासवर्ड यहाँ पे आप अपना डाल लो। ठीक है, जो आपको याद रहे। ठीक है, यहाँ पे मिनिमम 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए। ठीक है, तो मैं अपना यहाँ पे पासवर्ड डाल लेता हूँ कोई भी एक। री एंटर पासवर्ड, जो आपने ऊपर डाला है पासवर्ड वही नीचे भी डालना है। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर भी आपको बड़े ध्यान से डालना है। ठीक है, मोबाइल नंबर भी आपको एक ऐसा मोबाइल नंबर डालना है जो हमेशा एक्टिव रहे, जो कभी बंद ना हो। ठीक है, क्योंकि यही मोबाइल नंबर आपके आगे चल के यूनिवर्सिटी में जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक एक्टिव मोबाइल नंबर डालना है जो कभी आगे चल के बंद ना हो। ठीक है, तो बड़े ध्यान से डालना अपना मोबाइल नंबर भी। तो यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। नीचे आपको कैप्चा दिखेगा, ये जो आपको इमेज दिख रही है इसमें जो नंबर्स है वही आपको नीचे भरने हैं। जैसे ऊपर ही लिखा हुआ है 586548 2। ठीक है, डालने के बाद आप चेक कर लीजिए कि आपने जो कि ऊपर जो भी डिजिट्स हैं वो आपने सारी लिखी या नहीं लिखी। ठीक है, फिर उसके बाद नीचे आप रजिस्टर पे क्लिक कर दीजिए।
तो यहाँ पे आपको सक्सेसफुली, यहाँ पे अगर आप अपना पासवर्ड सेव करना चाहते हैं, ठीक है, तो इसको सेव कर लीजिए, वरना अगर आपको याद रहता है तो नेवर पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर आपको एक पॉपअप दिख रहा होगा कि योर अकाउंट इज क्रिएटेड सक्सेसफुली, प्लीज एंटर द वेरिफिकेशन कोड सेंड टू योर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, ठीक है। आपने जो भी अपना ईमेल आईडी और फोन नंबर डाला था, तो वहाँ पे आपको एक ओटीपी मिलेगा, उसको आपको डालना है, ठीक है। तो मैंने अपनी ये ईमेल आईडी डाली थी, उस पर मेरे पास एक ओटीपी आया होगा, तो मैं चेक कर लेता हूँ। आप भी अपने ईमेल आईडी जरूर चेक कीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं आया होगा तो आप अपनी मेल को है रिफ्रेश करना, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास आ चुका है ईमेल, तो मैं आप अपना कोड डाल देता हूँ, ठीक है। सेम नीचे आपको कैप्चा जैसे आपने पहले भरा था वैसे यहाँ पे भी भरना है। ऊपर आप डिजिट्स देखिए क्या क्या है, 66846 3 सॉरी 38, ठीक है। यहाँ पे हमने कैप्चा भी अच्छे से भर लिया है, अब हम सबमिट ओटीपी पे करेंगे। तो ऊपर आपका पॉपअप आ चुका है, अकाउंट वेरीफाइड सक्सेसफुली, आपका अकाउंट जो है वेरीफाई हो चुका है। अब आप एप्लीकेशन प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, लॉग इन करेंगे, क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन जो है वो कर चुके हो आप। अब यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डालनी है, जो आपने ईमेल आईडी डाली थी अपनी अभी पहले, तो यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है, मैं डाल देता हूँ। नीचे आपको अपना पासवर्ड डालना है, जो आपने अभी पासवर्ड बनाया था। और पासवर्ड को आप, अगर आप याद नहीं रखते तो कहीं आप लिख के सेव करके रख लीजिए, ठीक है। या आपको मैंने दिखाया था पॉपअप पे, उस पे भी आप यहाँ से सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे आपको पासवर्ड डालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर से आपको कैप्चा भरना है यहाँ पे, ठीक है। कैप्चा भरना बहुत ईज़ी होता है, लेकिन कभी-कभार जल्दबाज़ी में लोग क्या करते हैं, कैप्चा ना बार-बार गलत भर देते हैं, जिस वज़ह से आपको ये सब डिटेल्स आपको फिर से भरनी पड़ती है। तो कैप्चा थोड़ा ध्यान से डालना, ठीक है। इसके बाद आपने सारी डिटेल्स डाल दी, इसके बाद आप लॉगिन करिए। तो यहाँ पे मुझे बोल रहा है, फिर से यहाँ पे मुझे डालना पड़ेगा क्योंकि ऊपर डिजिट्स चेंज हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कैप्चा भर लिया है सक्सेसफुली, अब यहाँ पे हम लॉगिन करेंगे। आप लॉगिन करने के बाद आपको कुछ एक ऐसा इंटरफेस दिख रहा होगा, आपका नाम यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ठीक है, जो भी आपका नाम आपने डाला होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि आपने स्टेप 1 अपनी कंप्लीट प्रोफाइल करनी है, ठीक है। स्टेप 1 में आपको अपना प्रोफाइल के बारे में यहाँ पे कंप्लीट करना है, ठीक है। स्टेप 2 में आपको प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है, और स्टेप 3 में आपको रजिस्ट्रेशन फीस भरनी होगी, जो कि आपके एग्जाम फीस होगी, ठीक है। एंड सबमिट द एप्लीकेशन, फीस भरने के बाद आपकी एप्लीकेशन जो है सबमिट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपको अपना एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिख रहा होगा, इसे आप कॉपी कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे आप प्रोफाइल पे क्लिक करिए, ठीक है, क्योंकि आपने अभी प्रोफाइल अभी किया नहीं है, तो आप, हम सबसे पहला स्टेप करेंगे, ठीक है। नीचे स्क्रॉल करिए आप, नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको कैटेगरी डालनी है, आप जो भी कैटेगरी से हैं, जनरल, SC ST, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ST से हैं, तो यहाँ पे आपको अपना सर्टिफिकेट नंबर डालना होगा, और सर्टिफिकेट का इशूइंग डेट ये आपके सर्टिफिकेट पे दे रखा होगा, ठीक है। तो उसको आप सर्टिफिकेट्स में से देख के यहाँ पे आप डाल सकते हो, ठीक है। और जो लोग जनरल में है वो जनरल सेलेक्ट करके यहाँ से नीचे, नीचे का प्रोसेस है यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है अल्टरनेट ईमेल, अल्टरनेट ईमेल यहाँ पे आप कोई भी डाल सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर आपने रजिस्टर ईमेल आईडी में आपने अपनी डाली है, तो अल्टरनेट में आप अपने मम्मी के, पापा की, ठीक है, बहन जो भी है उसकी डाल सकते हो। नीचे सेम अल्टरनेट मोबाइल नंबर में भी सेम आप, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है पेरेंट्स या गार्जियंस, ठीक है। तो आप अपने पेरेंट्स की भी डाल सकते हो, या अगर उनके नहीं है तो आप किसी अपने बड़े भाई, छोटे भाई, ठीक है, उनकी भी डाल सकते हो। यहाँ पे अपना ब्लड ग्रुप डालना होगा आपको, ठीक है, जो भी आपका ब्लड ग्रुप है, ठीक है। आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, यस करेंगे हम इसको। रिलीजन, यहाँ पे अपना रिलीजन डाल सकते हो, आप हिंदुइज्म से हो, इस्लाम से हो, ठीक है, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, ठीक है। यहाँ पे आपको डालना है प्लेस ऑफ बर्थ डिटेल्स, ठीक है, किस शहर में आपका जन्म हुआ, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ न्यू दिल्ली ऑफ इंडिया, ठीक है। स्टेट यहाँ पे डालेंगे दिल्ली, ठीक है। सिटी में क्या होता है, न्यू दिल्ली होता है, और स्टेट हम दिल्ली से जानते हैं, ठीक है। तो जो लोग दिल्ली में हैं, वो यहाँ पे इस तरह से लिखना, ठीक है।
डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आपको अपना डालना है, जैसे अगर आप दिल्ली से हो तो आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो, जैसे वेस्ट हो गया, नॉर्थ वेस्ट हो गया, साउथ वेस्ट हो गया, ठीक है। उस तरह से यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट डालना होगा। तो मेरा साउथ वेस्ट पड़ता है तो मैं यहाँ पे साउथ वेस्ट लिखूंगा। नीचे आप अब नीचे देखेंगे फैमिली डिटेल्स के बारे में, यहाँ पे आपको अपने मदर का नेम डालना होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको मदर्स मोबाइल नंबर, ठीक है, और मदर का ऑक्यूपेशन कि आपकी जो मदर है वो क्या काम करती है, ठीक है। यहाँ पे मैं रैंडम कुछ भी डाल रहा हूँ, क्योंकि क्योंकि आपको पता होगा कि मैं डीएसयू का स्टूडेंट हूँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे करना है एडमिशन, ठीक है। मैं यहाँ पे दोबारा से नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मदर्स क्वालिफिकेशन यहाँ पे अगर आपकी मदर की कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप नन कर सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ पे आपकी मॉम कोई भी ऑफिस में काम कर रही है तो उसका एड्रेस और डेजिग्नेशन यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। मंथली सैलरी यहाँ पे देख सकते हो, आप डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे फिर आपको अपने फादर का नेम डालना है, ठीक है, तो मैं कुछ भी रैंडम नेम डाल रहा हूँ। मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको डालना होगा, ऑक्यूपेशन, फिर क्वालिफिकेशन, फिर जिस ऑफिस में आपके फादर काम करते हो उस ऑफिस का एड्रेस, सैलरी यहाँ पे आपको डालनी होगी, ठीक है। इन केस ऑफ यहाँ पे सैलरी इसलिए पूछी जाती है कि अगर आपको कोई स्कॉलरशिप लेनी हो तो वो तो फैमिली इनकम के बेस पे यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप मिलेगी यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है। देख सकते हो नीचे यहाँ पे दे रखा है कंबाइंड फैमिली इनकम, तो यही इनकम आपकी देख के आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी, ठीक है। यहाँ पे नीचे लिख रखा है कि हैव यू एनरोल्ड इन डीएसयू बिफोर, क्या इससे पहले आप डीएसयू में पहले रह चुके हैं, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नहीं होंगे, तो यहाँ पे इसको आप नो कर लीजिएगा, ठीक है। अदर कोटा यहाँ पे अगर आप पीडब्ल्यू बीडी कैटेगरी से है या कश्मीर से है, ठीक है। ये वैसे ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसको फिल नहीं करते हैं, बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है। एड्रेस यहाँ पे आपको अपना डालना होगा जहाँ पे अभी आप रह रहे हैं, एड्रेस टू डालना होगा। अगर आप एक ही सेम एड्रेस पे रह रहे हैं तो वही सेम एड्रेस यहाँ पे आप डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए इंडिया, स्टेट यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए, नीचे स्क्रॉल करेंगे दिल्ली आ जाएगा, सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट। बताया था मैंने आपको कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से हो, जैसे मेरा साउथ वेस्ट है तो मैं साउथ वेस्ट डालूंगा। तो ये रहा मेरा साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट मैंने डाल दिया, ठीक है। सिटी में आपको यहाँ पे न्यू दिल्ली लिखना होगा। पिन कोड यहाँ पे आपको डालना होगा अपनी जगह का, जैसे साउथ वेस्ट दिल्ली का कोड है 110043, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको बता रहा है कि परमानेंट एड्रेस, अगर आपका ऊपर जो आपने एड्रेस डाला है यही आपका परमानेंट एड्रेस है, तो यहाँ पे आप इसको क्लिक कर सकते हो, तो ऑटोमेटिकली आपकी डिटेल्स है ये देख सकते हो फिल हो जाएगी, ठीक है। और अगर आपका एड्रेस सेम नहीं है, आगे चल के आपको ये लग रहा है कि मेरा एड्रेस चेंज होने वाला है, तो यहाँ पे आप दूसरा एड्रेस भी यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद इसको सेव एंड नेक्स्ट कर लीजिए। तो ये आपके डिटेल्स जो है ऊपर आपको पॉपअप दिखा रहा है, डू यू वांट टू सेव दिस, ठीक है। अगर आपको एक बार चेक करना है तो आप इसको कैंसिल करके एक बार चेक भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक चीज़ नहीं भरी, ठीक है, जेंडर मैंने नहीं डाला तो मैं जेंडर डाल देता हूँ। और भी कुछ रह गया तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ मोबाइल नंबर बोल रहे इनवैलिड है क्योंकि मैंने 10 डिजिट का नहीं डाला है। तो यहाँ मोबाइल नंबर डाल दिया मैंने, ठीक है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर भी डालना है यहाँ पे आपको, ठीक है, मैं वो डालना भूल गया था, तो आप एक बार रीचेक जरूर कर लीजिएगा, जैसे मैंने अभी कर लिया यहाँ पे। इससे क्या होता है आपकी जो ये देख सकते हो, यहाँ पे आपको नॉट एप्लीकेबल कर देना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे स्टार लगा हुआ है तो स्टार का मतलब ये इंपॉर्टेंट है, तो मैंने देखा नहीं, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी मैं सभी को नो कर लेता हूँ फटाफट, ठीक है, और चेक कर लेते हैं और हमने क्या मिस कर दिया। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर हम डाल देते हैं यहाँ पे कोई भी एक रैंडम, ठीक है। आप रैंडम मत डालना, आप सोच समझ के डालना, ठीक है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर इन केस आपका जो आपका मेन मोबाइल नंबर है वो बंद हो जाए, तो इन केस ऑफ इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे आप डाल सकते हो। कंबाइंड फैमिली इनकम आप यहाँ पे अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होगा तो उसमें से देख के आप डाल सकते हो, नहीं तो आप डिस्कस करके, ठीक है, वैसे भी आपको पता होगा तो आप यहाँ से डाल सकते हो, ठीक है।
अब यहाँ पे हम सेव एंड नेक्स्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है डू यू वांट टू सेव, तो यस हम इसको सेव करना चाहते हैं। सेव करने के बाद देख सकते हो यहाँ पे प्रोफाइल डिटेल्स पे जो है टिक हो चुका है, ठीक है, वो हमने भर लिया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको प्रीव्यू दिखा रहा है जो भी आपने भरा है। यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हो कि आपने क्या क्या भरा है, ठीक है। अगर आपको अपडेट करना है तो यहाँ से आप अपडेट कर सकते हो, इनकेस आपने अगर कुछ भी गलत डाला है तो, ठीक है। और अगर आप प्रोसीड करना चाहते हो नेक्स्ट स्टेप पे, तो आप यहाँ से प्रोसीड भी कर सकते हो। तो प्रोसीड करके यहाँ पे हम नई विंडो पे आ चुके हैं जो कि हमारे आधार डिटेल्स की है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पूछ रहा है कि डू यू हैव इलनेस व्हिच रिक्वायर कंटीन्यूअस इमरजेंसी और मेडिकल अटेंशन। तो आपको कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जिसके लिए आपको कोई रेगुलर मतलब आपके साथ कोई होना चाहिए। तो अगर आपको आपको आपकी कोई ऐसी बीमारी है तो आप यस कर सकते हो, नहीं तो आप नो भी कर सकते हो, ठीक है। डू यू हैव एनसी सर्टिफिकेट, एनसीसी का सर्टिफिकेट है आपके पास? अगर आप ये है तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। हैव यू एवर पार्टिसिपेटेड इन एनएसएस, अगर आपने किया है तो यस कर दीजिए, वरना नो, ठीक है। आर यू अ वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, क्या आपके कोई भी फादर मदर डीएसयू में यूनिवर्सिटी में काम करते हैं? अगर काम करते हैं तो यस कर दीजिए, नो। इससे आपको एक तरह से कोटा ही मिल जाता है, रिजर्वेशन मिल जाती है थोड़ी, ठीक है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, लैंग्वेज पूछ रहा है, प्रोफेशंसी रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग, तीनों में आप क्या क्या कर सकते हो, ठीक है। इंग्लिश में हम रीड कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, स्पीक भी कर सकते हैं, ठीक है। हिंदी भी हम रीड कर सकते हैं, ठीक है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हिंदी में रीड भी कर सकता हूँ, राइट भी कर सकता हूँ, लिख भी सकता हूँ और बोल भी सकता हूँ, ठीक है। अदर लैंग्वेज, अगर आपके पास कोई अदर लैंग्वेज है जैसे भोजपुरी, पंजाबी, तो यहाँ पे आप लिख के, ठीक है। जैसे अगर मान अब सपोज मैं पंजाब से, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पंजाबी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप टिक कर सकते हो, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे आप सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपका अदर डिटेल्स का जो है वो टिक हो चुका है, ठीक है, सक्सेसफुली। अब नीचे आप यहाँ पे प्रीव्यू कर सकते हो। अगर आपको इसमें भी कुछ अपडेट करना है तो यहाँ से आप अपडेट कर सकते हो, नहीं तो आप नेक्स्ट स्टेप पे भी प्रोसीड कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से आपको पूछ रहा है इंस्ट्रक्शन फॉर अपलोडिंग इमेज फोटो डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट मार्कशीट, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा कि कुछ यहाँ पे लिमिट दे रखी है कि इस लिमिट के अंदर आपको जो है फोटो डालनी होगी कि 10 केबी से 500 केबी के बीच की फाइल जो है आपकी फोटो की रहनी चाहिए। इससे ज़्यादा हैवी होगी फाइल तो वो अपलोड नहीं होगी, ठीक है। तो आप जब भी फोटो डाल रहे हो तो उसका एक बार साइज चेक कर लेना, और अगर आपका साइज 500 केबी से ज़्यादा है तो उसको आप कंप्रेस कर लेना, ठीक है। इसके अंडर आपकी जो है सारी फोटोज होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ही यहाँ पे आपका अपलोड हो पाएगा, अदरवाइज नहीं अपलोड हो पाएगा, ठीक है। तो आपसे आप यहाँ पे क्या क्या अपलोड करने के लिए बोल रहा है? सबसे पहले आपको अपनी फोटो अपलोड करनी होगी, पासपोर्ट साइज। फिर उसके बाद आपको अपना सिग्नेचर करना होगा। फिर अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है तो आपको उसको वो भी करना होगा, ठीक है। एक्सेप्टेड फॉर्मेट, यहाँ पे आप देख सकते हो फोटो आप, अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट का पीडीएफ है तो आप पीडीएफ पे भी डाल सकते हो, नहीं तो अदरवाइज आप फोटो भी डाल सकते हो, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने अपनी सारी जो है फोटो जो है अपलोड कर दिया। यहाँ पे मैंने फोटो अपलोड कर दिया, सिग्नेचर अपलोड कर दिया, इनकम सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया। ये सारी फोटोज मैंने एक डेमो के तौर पे अपलोड की है, ठीक है। आप लोगों को सारी फोटोज यहाँ पे अपनी ओरिजिनल अपलोड करनी होगी, ठीक है। सिग्नेचर आपको अपना किसी वाइट पेपर पे आपको साइन करके फिर उसका फोटो क्लिक करके यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट का भी सेम आपको फोटो लेना होगा, एक अच्छा क्लियर इनकम सर्टिफिकेट जिसमें आपकी इनकम सर्टिफिकेट की पूरी डिटेल्स दिखनी दिखनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपको उसको अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पे देखोगे नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा सेव एज ड्राफ्ट। अगर आप इनको सेव करना चाहते हो सेव कर सकते हो, नहीं तो आप अगला प्रीव्यू नेक्स्ट प्रीव्यू पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट प्रीव्यू करने के बाद आप यहाँ से देख सकते हो तो आपने जो भी डिटेल्स डाली थी शुरू से लेके अब तक, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख जाएगी कि आपने क्या क्या डाली थी, ठीक है। यहाँ से आप एक बार दोबारा रीचेक कर सकते हो, ठीक है, स्क्रॉल करके सारी चीजें। अगर यहाँ पे आपको कुछ भी, अगर आपको लग रहा है कि मैंने मिस टाइप कर दिया है या मैंने गलती से कुछ और डाल दिया है, कुछ और डालना था, तो यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करके आपको बैक टू अपलोड्स दिखेगा। बैक टू अपलोड्स पे जाके यहाँ पे आप, अगर आपने प्रोफाइल में गलती की है, अदर डिटेल्स में गलती की है, तो आप यहाँ से जाके क्लिक करके वहाँ पे आप उसको ठीक कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट प्रीव्यू पे हम फिर से जाते हैं। फिर नीचे स्क्रॉल करके हम यहाँ पे देखेंगे
कि सबमिट एंड लॉक का ऑप्शन आ रहा होगा, ठीक है, कि आप अपने एप्लीकेशन को सबमिट करना चाहते हो और लॉक करना चाहते हो। लॉक का मतलब ये है कि आगे चल के आप अपने एप्लीकेशन में कोई भी चेंजेस अब नहीं कर सकते, ठीक है। जो भी आपकी ये डिटेल्स आपने फिल की थी ये फाइनल है, इसके बाद आप कोई भी इसमें चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आप एक बार ध्यान से रीचेक करना अपनी सारी डिटेल्स को अच्छे से, ठीक है। अपनी पर्सनल डिटेल्स तो खास तौर से जो भी आपने यहाँ पे डाली, क्योंकि ये आपकी मेन चीज़ है। उसके बाद नीचे देखोगे फैमिली डिटेल्स, ठीक है। सारी डिटेल्स आपको अच्छे से रीचेक करनी है, उसके बाद ही आपको ये ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। जल्दबाजी कोई भी मत करना, क्योंकि आगे चल के आप ही को दिक्कत होने वाली है, ठीक है, अगर आपने जल्दबाजी में कोई भी स्टेप किया, ठीक है। यहाँ पे नीचे अगर हम सबमिट एंड लॉग पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हो यहाँ पे आपको कंफर्मेशन दिखेगा कि आपने दिस इज एन इम्पोर्टेंट स्टेप, प्लीज इंश्योर दैट यू हैव वेरीफाइड द प्रोफाइल डिटेल्स। जैसा मैंने आपको बताया कि आपने सारी वेरीफाई कर लिया डिटेल्स को जब भी आप ये सबमिट एंड लॉक कर रहे हो, ठीक है। आपने कंफर्म कर लिया है, उसके बाद आपको यहाँ पे बॉक्स दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है, ये टिक हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे कंफर्म एंड लॉक करना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे तो ये आपकी सारी डिटेल्स जो है लॉक हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपको नई विंडो दिख रही होगी जिसमें आपको प्रोग्राम के बारे में सेलेक्ट करना है कि आप किस प्रोग्राम लेवल पे अप्लाई करना चाहते हो। तो यहाँ पे इस पे सेलेक्ट करोगे आप बैचलर सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, मास्टर, पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है। होपफुली यहाँ पे डिप्लोमा के साथ साथ और भी अदर कोर्सेज के यहाँ पे एडमिशन जो है दे रखे हैं, क्योंकि मैंने शुरुआत में बताया था कि सिर्फ डिप्लोमा, लेकिन यहाँ पे गलती होगी मेरे से। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे कोर्सेज हैं, बैचलर सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिप्लोमा करेंगे, ठीक है। नीचे आप देखोगे कि प्रोग्राम का हमारे पास ऑप्शन खुल चुका है, प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे। बहुत सारे ऑप्शन है डिप्लोमा में, आप किस कोर्स में अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है। तो मैं डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग कर देता हूँ। यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी दिखा रहा है कि स्टूडेंट को क्या क्या होना चाहिए इस कोर्स में अप्लाई करने के लिए। आपके 10th में 40% एवरेज मार्क्स होने चाहिए आफ्टर 500 फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, ठीक है। स्टेट बोर्ड से भी अगर आप पास हो तो वो भी मान्य रहता है, ठीक है। पास टू ये ट्रेड सर्टिफिकेट फ्रॉम एनसीवीटी और आईटीवाई विद रेलेवेंट फील्ड विद 40% मार्क्स इक्विवेलेंट, ठीक है। ये आपका ये आपका क्या कहते हैं इसको, ऑप्शनल रहता है, ठीक है। मेन आपका ये रहता है, ठीक है। नीचे का आपका बी और सी ऑप्शनल रहता है, जिनके पास होता है उनको एडवांटेज मिल जाता है, ठीक है। तो इसकी आप टेंशन मत लेना, मेन आपका ऑप्शन ए है, सिक्योर्ड 40% एवरेज इन क्लास 12, ठीक है। जिनके पास ये ट्रेड सर्टिफिकेट है वो अच्छी बात है। तो यहाँ पे आप कॉलेज इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कर सकते हो, देख सकते हो जो जो आप, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आप अपने कोर्स से रिलेटेड जो भी आप कैंपसेस यहाँ पे देखोगे तो आप अपनी लोकेलिटी के हिसाब से देखना कि आपके घर से कौन सा पास पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे ओखला है, अशोक विहार है, पीतमपुरा कैंपस है, पूसा कैंपस है, ठीक है। यहाँ पे आप प्रेफरेंस डाल सकते हो कि आप पहले नंबर पे किसको रखना चाहते हो, ठीक है। फर्स्ट प्रेफरेंस मैं इसको रखता हूँ, सेकंड में ओखला को रख देता हूँ, ठीक है। थर्ड में पीतमपुरा रख लेता हूँ और फोर्थ में इसको रख लेता हूँ। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो 1 2 3 4। फर्स्ट में हमने रखा है डीएसयू पूसा कैंपस को, सेकंड पे हमने रखा है डीएसयू ओखला को, ठीक है। थर्ड पे रखा है डीएसयू पीतमपुरा को, फोर्थ में रखा है हमने अशोक विहार को। ये मैंने रैंडम रखे हैं, ठीक है। कहीं आप इस पे जज करने लग जाओ कि ये ओखला को फोर्थ पे, अशोक विहार को फोर्थ पे रखा है तो अशोक विहार अच्छा नहीं होगा। नहीं, अशोक विहार प्लेसमेंट के मामले बहुत अच्छा है। इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है, सारे कैंपसेस के बारे में, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं और आगे प्रोसीड कर लेते हैं, ठीक है। प्रोसीड करने के बाद नीचे आप लोग स्क्रॉल करोगे तो आपने यहाँ पे देख रखा होगा कि यहाँ पे आपको प्रीव्यू दिखा देगा, ठीक है। अपडेट करना चाहते हो तो यहाँ से अपडेट कर सकते हो कि अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार मैं इस कॉलेज को ऊपर रखता हूँ और इसको नीचे रखता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से भी आप अपडेट कर सकते हो। नहीं करना तो आप यहाँ पे नेक्स्ट कर दो। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करोगे, स्क्रॉल करने के बाद ये भाई आपको पिछली डिटेल्स दिखाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप चेक कर लेना कि अगर कोई अदर डिटेल्स दिखा रहा है तो अगर आप उसको चेक करना चाहते हो तो चेक कर लेना, ठीक है। मैं चेक नहीं कर रहा हूँ, नेक्स्ट कर देते हैं। सेलेक्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जैसा मैंने बताया था, ठीक है। ऑप्शन सेकंड ऑप्शनल है, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो भी कोई बात नहीं, ऑप्शन ए पे आप क्लिक करके फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। ठीक है, अगर आपके पास बी भी है तो बी भी कर सकते हो, या आपके पास ए है, ठीक है।
क्वालिफिकेशन डिटेल्स अब यहाँ पे आपको पूछ रहा है, ठीक है, आपके 10th के मार्क्स पूछ रहा है, रिजल्ट स्टेटस यहाँ पे आप डाल सकते हो, पास्ट, ठीक है, ईयर ऑफ पासिंग, किस साल में आप पास हुए थे, परसेंटेज इन सीजीपीए, सीजीपीए मतलब यहाँ पे आप 59, डिवीजन यहाँ पे आप डाल सकते हो, डिवीजन अगर फर्स्ट है सेकंड है, ठीक है, रैंडमली आप डाल सकते हो कुछ भी, अगर नहीं डालना चाहते तो छोड़ सकते हो क्योंकि ऑप्शनल है, ठीक है। डिवीजन यहाँ पे हम फर्स्ट डाल देते हैं एज रैंडमली, फर्स्ट, अगर आपको भी फर्स्ट डालना आप भी फर्स्ट डाल सकते हो, ऐसे कोई इशू नहीं है, ठीक है। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे आपको अपने को स्कूल का नाम डालना होगा, ठीक है, जिस स्कूल से आपने 10th पास किया, तो मैं रैंडमली कोई भी स्कूल का नाम डाल देता हूँ एक, नीचे आपको बोर्ड डालना होगा, किस बोर्ड से आपने 10th पास किया, तो आप सब सीबीएसई लिख सकते हो। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट्स की डिटेल डालनी होगी, आपने क्या क्या सब्जेक्ट लिए थे, ठीक है, जैसे आपने लिया, जैसे हिंदी, फिर यहाँ कॉमा डाल के जितने भी आपने सब्जेक्ट्स लिए थे 10th में, उन सबको आपको यहाँ पे एज यूजुअल यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है वैसे लिखना होगा, ठीक है। क्वालिफाइंग स्टेट, किस स्टेट से आपने जो है 10th का एग्जाम दिया था, तो यहाँ पे मैं दिल्ली डाल देता हूँ। क्वालिफाइंग पिन कोड, किस पिन कोड में आपने 10th के बोर्ड एग्जाम दिए थे, तो मैं जहाँ तो मैं ये डाल देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सब्जेक्ट वाइज मार्क्स पूछ रहा है कि किस सब्जेक्ट में आपके टोटल मार्क्स में से कितने मार्क्स आए थे, ठीक है। जैसे मैं फर्स्ट हिंदी को रखता हूँ, टोटल हमारे 100 में से 75 बनते हैं, ठीक है। मैं एक मिनट अपनी 10th के ओरिजिनल डाल के देखता हूँ, क्योंकि परसेंटेज, क्योंकि जो मैंने परसेंटेज डाली है उसके हिसाब से फिर ये अगर मैच करे तो उसमें दिक्कत होगी। तो एक सेकेंड, तो यहाँ पे मेरा 71 डाल देते हैं, ठीक है। नीचे हम डाल देते हैं इंग्लिश, टोटल मार्क्स हम 100 ही रखेंगे एज यूजुअल, क्योंकि सीबीएसई में टोटल जो होता है 100 में से मिलता है। नीचे मैथ, यहाँ पे आपको पूरा लिखना होगा, अगर आपने स्टैंडर्ड लिए तो मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड, अब नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे आपके 12th की क्वालिफिकेशन पूछा है, अगर आपने 12th किया है तो आप यहाँ से अपने 12th की क्वालिफिकेशन भी डाल सकते हो, नहीं तो आप सेव एंड नेक्स्ट भी कर सकते हो, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट कर लेते हैं,
तो यहाँ पे हमने गलती की थी, तो मैं आपको गलती बताता हूँ क्या की थी कि मैंने 59 के बाद परसेंटेज डाल दिया था, तो परसेंटेज की वजह से एक एरर आ रहा था। तो उस एरर की वजह से ये बता रहा था कि 59% इज नॉट द एलिजिबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि 59 सिर्फ डालना, ठीक है, परसेंटेज मत डालना साथ में, ठीक है, परसेंटेज का सिंबल मत लगाना, सिर्फ 59 नंबर लिखना, और जितनी परसेंटेज आपकी आई है जैसे 77, तो सिर्फ 77 डाल के सेव एंड नेक्स्ट करना, ठीक है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये आपको प्रीव्यू दिखाएगा, प्रीव्यू करने के बाद आप नेक्स्ट कर लेना फटाफट। ये भी आपको प्रीव्यू दिखाएगा कि आपने क्या क्या लैंग्वेज सेलेक्ट की थी, इसको भी आप नेक्स्ट कर दीजिएगा देखने के बाद। अब यहाँ से आपको अपने मार्कशीट की डिटेल्स डालनी होगी, क्लास 10th की, ठीक है। अपनी जो 10th और 10th की मार्कशीट जो है यहाँ पे आपने अपलोड कर दी है, ठीक है। आप मैंने रैंडम फोटोज अपलोड किए, ठीक है। आप लोगों को अपनी ओरिजिनल 10th की मार्कशीट जो है वो यहाँ पे आपकी फोटो क्लिक करके यहाँ पे आपको अपलोड करनी होगी, ठीक है। यहाँ पे ऊपर आपको बोल रहा है क्लास 10 स्कैन बोथ मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट इन अ सिंगल फाइल अपलोड। मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट कि आपको एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी मिलता है मार्कशीट के साथ, ठीक है। तो उसको भी आपको एक सिंगल फाइल बनानी है, पीडीएफ की बना लेना, वो ज़्यादा ईजी रहेगा। पीडीएफ फाइल बनाने के बाद उसको यहाँ पे अपलोड कर देना, ठीक है। फाइल का साइज यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी आप फाइल बनाओगे उसका साइज 10 से 500 केबी के बीच में होना चाहिए, ठीक है। नीचे आपको सिंगल मार्कशीट की फोटो अपलोड करनी है, ठीक है। अपलोड करने के बाद यहाँ पे आप प्रीव्यू कर सकते हो। तो प्रीव्यू पे जैसे आप क्लिक करोगे तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन बन जाएगा, ठीक है। इसको आप प्रिंट भी कर सकते हो, चीज़ें आप रिव्यू कर सकते हो, आपने क्या-क्या डिटेल्स डाली थी शुरू से, उसको रीड कर सकते हो, चेक कर सकते हो। नीचे जाने के बाद यहाँ पे आप सबमिट पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा होगा। यहाँ पे आपका नाम, जेंडर जो भी आपने भरा था डिटेल्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी सारी वेरीफाई करनी होगी, जो भी आपने इम्पोर्टेंट जो भी आपने डाली होगी, ठीक है। इन्फॉर्मेशन जैसे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, इन सब पे आपको टिक करना है कि मेरा नाम यही है, ठीक है। इन सभी आपको बॉक्सेस पे चेक करना है, फटाफट इन पे चेक कर लेते हैं। सारे सारे बॉक्सेस पे हमने चेक कर लिया। यहाँ पे आपको फीस दिखा रहा होगा कि आपको कितनी रजिस्ट्रेशन फीस भरनी है ऑनलाइन एग्जाम की, ठीक है, सीईटी जो आपका एग्जाम होगा, ठीक है। यहाँ पे नीचे आप जाने के बाद यहाँ पे आपको पेमेंट गेटवे दिख सकता है, जहाँ से आप ऑनलाइन अपनी जो है फीस यहाँ पे भर सकते हो। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे जैसे ही, तो ये आपको पेमेंट की वेबसाइट पे ले आएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको अमाउंट दिखा रहा होगा। यहाँ पे वाया वीपीआई, या अगर आपके पास क्यूआर कोड है, ज़्यादातर वीपीआई से ही करना है, ठीक है। यहाँ पे अपना पेयर नेम डाल देना है, ईमेल आईडी डाल देना, यूपीआई आईडी जरूर डालना, ठीक है, क्योंकि उससे ही आपकी जो है पेमेंट होगी, ठीक है। फिर उसको डालने के बाद यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करोगे तो आपकी यूपीआई आईडी वेरीफाई हो जाएगी, तो नीचे आपका टिक आ जाएगा। जैसे मैं अपनी यूपीआई आईडी, यहाँ पे मैंने अपनी यूपीआई आईडी डाल दी। इसके बाद आप वेरीफाई पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली देख सकते हो वेरीफाई कर लेगा, और नीचे पेयर का नाम भी आ जाएगा। तो यही पेयर का नाम आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। ये ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं डालना तो मत डालना। ये मेल आईडी भी ऑप्शनल है, ठीक है। मेन आपका यूपीआई आईडी है। यूपीआई आईडी डालने के बाद आप यहाँ से प्रोसीड कर सकते हो, ठीक है। जैसे ही प्रोसीड नाउ पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक यूपीआई टाइमर आ जाएगा, और आपके जो मोबाइल नंबर जो भी आपने डाल जो भी आपने यूपीआई आईडी डाल रखी होगी, तो उस फ़ोन पे आपके पास एक लिंक आ जाएगा 1000 रुपीज़ का, तो वहाँ से आप अपने जो है पे कर सकते हो। पे करने के बाद ऑटोमेटिकली ये रीडायरेक्ट हो जाएगा। इस लिंक को आपको छेड़ना नहीं है, रिफ्रेश नहीं करना है, जैसा है वैसे ही रहने देना, ठीक है। पे करने के बाद जो आपको कंफर्मेशन का मेल आ जाएगा, उसके बाद आपको बोलेगा कि आपका जो है पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका जो है आप अपने एप्लीकेशन को प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। आपका हॉल टिकट आईडी जो भी आपका होगा, ठीक है, एडमिट कार्ड, वो आपको इसी वेबसाइट पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आप जैसे ही लॉगिन करोगे, ठीक है, मैं वापस इसको हटा देता हूँ, वेबसाइट को हम फिर से खोल देते हैं।
पेमेंट करने के बाद आपको कंफर्मेशन दे देगा कि आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है, ठीक है। तो उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने लॉगिन ऑलरेडी कर रखा है, तो उसके बाद यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन दिख रहे होंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको एडमिट कार्ड का नोटिफिकेशन दिख रहा होगा तो यहाँ से आप अपना एडमिट कार्ड का नोटिफिकेशन एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। नोटिफिकेशन सारे अब आपके यहाँ पे इसी पे आएंगे, तो रेगुलरली आप इसको चेक करते रहना, ठीक है। यहाँ पे अगर आपका साइन इन नहीं दिखा रहा होगा तो आप यहाँ पे अपना साइन इन कर लेना, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे वेबसाइट को और भी अच्छे से चेक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे डिप्लोमा प्रोस्पेक्टस भी यहाँ पे आपको दे रखा है, मैं आपको बता देता हूँ उसके बारे में भी एक बार। ये आपका इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, सारा आपके कोर्सेज के बारे में इसमें दे रखा होगा। शायद अब ये डाउनलोड हो रहा है, थोड़ा टाइम ले रहा है लोड होने में। ये सभी आपको बता रहा होगा कि 2024 में कैसे आप लोग कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग 24 मई से चालू हो चुकी है, ठीक है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपकी डेट्स यहाँ पे दिखा रखा है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तो 15 जून तक लास्ट डेट है, ठीक है। 15 जून तक लास्ट डेट है, तो 15 जून तक ही आप जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन जो अपना भर सकते हो 5:30 बजे तक, ठीक है। उसके बाद आपका डीएसयू के एडमिशन बंद हो जाएंगे। प्रेफरेंस लॉकिंग ऑप्शन विंडो, जो आपने प्रेफरेंस भरी थी कॉलेज की, वो आपकी विंडो बंद हो जाएगी जून 18 को, ठीक है। सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा आपका जून 21 को, ठीक है। उससे पहले आपका शायद एग्जाम भी होगा, तो एग्जाम के बारे में भी आपको बता दिया जाएगा, इसमें एग्जाम के बारे में नहीं है, ठीक है। नीचे आप देख सकते हो सारे यहाँ पे ये कंटेंट है, यहाँ पे आप जाके अपना जो भी है यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरह से आपको एडमिशन प्रोसेस होने वाला है डीएसयू का, जो कि हर साल सेम तरीके से होता है, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ। बाकी यहाँ ही पे आपके सारे आप नोटिफिकेशन आएंगे कि एडमिट कार्ड इज अवेलेबल नाउ, यू कैन डाउनलोड योर एडमिट कार्ड, हॉल टिकट, जो भी आपको एग्जाम से पहले आपको मिलेगा, ठीक है। तो आप यहाँ से अपना सिंपली डाउनलोड कर सकते हो अपना लॉगिन ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के, ठीक है। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। आपको मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है डीएसयू के रिलेटेड, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, आने वाली ऐसी अपडेट्स के लिए, ठीक है। बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा देना, क्योंकि अगर आपने एक भी वीडियो मिस की तो समझ जाना आपने डीएसयू से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आपने मिस कर दी है, ठीक है। आपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना जो डीएसयू में 2024 में इस साल एडमिशन लेने वाले हैं, तो वो भी इजीली यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं घर बैठे, ठीक है। कैफे में जाओगे आपको कैफे में 100-500 दे देगा, क्योंकि अब जो है एडमिशन खुल चुके हैं, बहुत सारे बच्चे आएंगे, तो वो अपने जो है पता होगा दुकान वाले रेट भी बढ़ा देते हैं, तो वो आप घर पे बैठे इजीली यहाँ से आप अपना अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। चलिए तब तक मैं आपसे मिलता है एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।